Hello students, welcome in online class of Urmila Devi PG College, Rasar, Prayagraj. Today we will see statistics graphical presentation, right? डाटा रिप्रेजेंटेशन में हमने देखा था क्या, एक होता है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन और दूसरा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, राइट। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में हम लोगों ने बार्स, पाई, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल ये देखा था। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में ग्राफ पे हम लोगों को रिप्रेजेंट करना है, राइट। टेबल्स को, स्टैटिस्टिकल डाटा को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में दो हैं, क्या हैं? ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दूसरा है ग्राफ ऑफ टाइम सीरीज, ठीक है। तो ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग मेथड देखेंगे। हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी कर्व, राइट। तो इन ग्राफ पे हिस्टोग्राम किसी स्टैटिस्टिकल डाटा का बनाने के लिए आएगा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने के लिए आएगा और फ्रीक्वेंसी कर्व बनाने के लिए आएगा, राइट। और एक और आएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। इसको ओजाइव भी कहते हैं, ठीक है। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व को ग्राफ में दिखाना होगा, जिसको ओजाइव भी कहते हैं, और स्टैटिस्टिकल डाटा को ग्राफ प्रेजेंटेशन ग्राफ में करते हैं, ठीक है। इसके लिए थोड़ा सा कोऑर्डिनेट एक्सेस देख लेते हैं, फिर हिस्टोग्राम पे आते हैं, ठीक है। ये हमारा y एक्सिस और ये
एक्स एक्सिस, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, वाई, इसको वाई डैश, ये एक्स, एक्स डैश, ठीक है। प्लस ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सभी को मालूम है। ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट कहलाता है, और ये फोर्थ, राइट। तो इस पे जो है एक्स और वाई प्लस प्लस, इधर एक्स माइनस और वाई प्लस, राइट। इधर माइनस माइनस, और ये पॉजिटिव माइनस, ठीक। ये हम सभी को मालूम है। यहाँ पे x पॉजिटिव, y पॉजिटिव होता है, राइट। इधर x माइनस, y पॉजिटिव, इधर x माइनस, y माइनस, और x प्लस y माइनस, राइट। इस तरफ जब बढ़ेंगे तो ये y माइनस होने लगेगा, और इधर जब जाएंगे तो x डैश की तरफ तो x माइनस, और y की तरफ आएंगे तो y माइनस, ठीक है। तो अब हम लोग इस पे एक क्वेश्चन लेते हैं हिस्टोग्राम का, जिसको फिर हिस्टोग्राम समझते हैं, ठीक है। क्या है, कंस्ट्रक्ट अ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डाटा। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डाटा, टेबल दी हुई होगी, इसको हमें हिस्टोग्राम में रिप्रेजेंट करना होगा, राइट। जिसमें क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दी होगी। ये हमारा क्लास इंटरवल दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है,
रेट। तो ये हमें इसको हिस्टोग्राम में रिप्रेजेंट करना है। तो इसके लिए क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी में जैसे अभी डायग्रामेटिकली करते थे उसी तरह इसको इक्वल पार्ट्स में कर लेना है। ये हमारा क्या हो गया, क्लास इंटरवल, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई, फ्रीक्वेंसी। इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेंगे इसको। इसका मिनिमम क्या है 20, मैक्सिमम क्या है 70। ठीक है, ये हमारा 0 है। टेन टू 20, 20 to 30, 30 to 40, राइट। अब ये हमारा फ्रीक्वेंसी को इसमें ड्रॉ कर देंगे। हिस्टोग्राम में क्या करते हैं, साइड बाय साइड बार बनाते हैं, ठीक है। जैसे बार हम लोग उसमें बना रहे थे सिंपल बार डायग्राम में, तो हिस्टोग्राम में साइड बाय साइड बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, ठीक, क्या दिया हुआ है 25 ना, तो ये हमारा पूरा ऐसे बनेगा, ठीक है। फिर 10 to 20 में क्या दिया हुआ है 35, 35 हमारा ये है। अपर बाउंड्री और लोअर बाउंड्री दोनों से टच करा के बार को बनाएंगे, ठीक। फिर क्या है 70, फिर 55, थर्टी, लास्ट क्या है 20। तो हिस्टोग्राम में जो बार बनेंगे वो लोअर बाउंड्री और अपर बाउंड्री दोनों से एकदम साथ में बनेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन में कर रहे थे, क्या कर रहे थे, उसमें हम लोग बार को थोड़ा दूरी पे बना रहे थे ना। जैसे ये क्लास इंटरवल था तो बार हमको बनाना था फ्रीक्वेंसी का, तो ये हम लोग उसमें एस क्रॉस बना रहे थे। उसको लोअर और अपर से
गैप रख रहे थे दोनों के बीच में ना, मगर हिस्टोग्राम में क्या करेंगे, साथ साथ चलेगा। ठीक है, दोनों साथ साथ चलेगा। ये हुआ हमारा एक्सक्लूसिव का ना। हिस्टोग्राम में एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल होनी चाहिए ना। अगर नहीं है एक्सक्लूसिव तो उसको एक्सक्लूसिव में बना लेंगे, तब करेंगे। अगर इंक्लूसिव में दिया हुआ है क्लास इंटरवल तो उसको एक्सक्लूसिव में बना के तब करेंगे। ठीक, तो ये हमारा हिस्टोग्राम। ठीक है, हिस्टोग्राम का ये एग्जाम्पल है, राइट। हिस्टोग्राम में ध्यान क्या देना है कि इसको ग्राफ में बनाते हैं और प्लस ये हमारा जो है इसके बार जो है दोनों आपस में गैप नहीं होगा, दोनों किसी के बीच में। जैसे इस बार में, इस वाले बार में देखिए गैप नहीं है ना, लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों के साथ साथ ही वो बन रहे हैं ना। प्लस दूसरी चीज, इसके क्लास इंटरवल हमारा एक्सक्लूसिव होना चाहिए। ठीक है, इंक्लूसिव नहीं होना चाहिए। एक्सक्लूसिव क्या है, लोअर क्या है 0 और अपर क्या है 10। नेक्स्ट क्लास इंटरवल फिर कहाँ शुरू हो रही, 10 से ना। ऐसा नहीं कि 11 से हो रही है। अगर 11 से हो रही होती तो वो क्या हो जाता, इंक्लूसिव हो जाता। ठीक है, क्लास इंटरवल एक्सक्लूसिव होना चाहिए। ठीक है, अगर इंक्लूसिव में दिया होगा तो क्या करेंगे, उसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करेंगे, देन फिर उसको बनाएंगे। ठीक है, तो इंक्लूसिव का भी एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, इसी को हटा लेते हैं। इंक्लूसिव का दिया हुआ है सेवेंटी टू 79। फ्रीक्वेंसी क्या दी हुई है, तो ये दिया हुआ है। ये हमारा किसमें दिया हुआ है, ये हमारा दिया हुआ है इंक्लूसिव में। इसको हम देख रहे हैं, लोअर बाउंड्री हमारी क्या है 20। ठीक है, लोअर 20 है और अपर क्या है 29। ठीक है, ये इधर स्टार्ट कहाँ से हो रहा है 30 से। ठीक, तो ये हमारा इंक्लूसिव है। तो इसको किस तरह से करेंगे, इसको एक्सक्लूसिव में चेंज करके फिर इनका हिस्टोग्राम बनाएंगे। ठीक है,
इसको हटा देते हैं। सॉरी, इसके लिए पहले हमें इसका क्लास इंटरवल बनाना पड़ेगा ना। तो इसके लिए टेबल बना लेते हैं, इसकी एक्सक्लूसिव में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। क्लास इंटरवल क्या दिया हुआ है इंक्लूसिव में, तो इसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर इसका हिस्टोग्राम बनाते हैं। क्या दिया हुआ है 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49, 50 to 59, 60 to 69 और 70 to 79। ठीक है, ये हमारा एक्सक्लूसिव में इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये लोअर बाउंड्री इसकी क्या होगी, इसकी 19.5 to 29.5। ये क्या हो जाएगा इसका लोअर बाउंड्री 29.5 to 39.5, 39.5 to 49.5, 49.5 to 59.5। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल हो गया, राइट। अब इसका जो है कैसे निकाल रहे हैं, क्लास इंटरवल जो दिया हुआ है इंक्लूसिव में दिया हुआ है 20 to 29, राइट। तो लोअर का जो बाउंड्री है वो कितना होगा, मतलब कितनी तक वैल्यू इस क्लास इंटरवल में रखी जाएगी, 20 to 29 रखी जाएगी। ठीक है, क्लास लिमिट निकाल लेंगे। अब ये जो है 20 का क्या होगा, 19.5 से लेके 29.5 तक की वैल्यू इसकी क्लास लिमिट हो गई, मतलब इतने के बीच में इतनी वैल्यू आएगी, राइट। यहाँ पे इतनी वैल्यू आएगी। अब इनका फ्रीक्वेंसी क्या है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए।
ये हम लोगों ने क्लास लिमिट समझा था पिछले क्वेश्चंस में ना। इनकी लिमिट, इनकी बाउंड्री इस क्लास इंटरवल में कौन कौन से नंबर्स आएंगे, कौन कौन से फ्रीक्वेंसी आएगी, मतलब ना सपोज अगर ये नंबर का अगर टेबल है तो यहाँ पे कितने नंबर के बच्चे आएंगे जो इस क्लास इंटरवल में हैं। इस क्लास इंटरवल में 19.5 से लेके 29.5 के सारे बच्चे यहाँ पे आएंगे। ठीक है, यही मतलब है ना इसका क्लास लिमिट का। 30.39 का 29.5 से लेके 39.5 तक नंबर पाने वाले बच्चे इस क्लास इंटरवल में आएंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकल आया, ये हमारा निकल आया एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल ना। ये हमारा एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल निकल आया। इसका मिड पॉइंट भी निकाल लीजिए। मिड पॉइंट इसका क्या आएगा, 24.5। टेन के इंटरवल पे आएंगी। ठीक है, अब इनको क्या करते हैं, हमारा एक्सक्लूसिव क्लास में आ गया हुआ है। अब इसको सीधा हिस्टोग्राम पे ड्रॉ कर लेते हैं। अब कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए ना। ठीक है, इसका क्लास इंटरवल और ये इसका हिस्टोग्राम बना लेते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इसकी क्या दी हुई है, मिनिमम है 4, मैक्सिमम क्या है 12 है। ठीक है, तो 2 से बना लेते हैं, राइट। इसको अपने अकॉर्डिंग बनाना है। प्लस एक चीज और यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो क्लास इंटरवल है वो आपका कहाँ से दिखा रहा है, 19.5 से दिखा रहा है। तो यहाँ से हमें इक्वल डिस्टेंस पे उसको शो करना है ना, जो कि 10-10 पे हम लोग लेंगे। ठीक है, तो 10-10 पे लेंगे तो इसको हम स्टार्ट करते हैं 19.5, 9.5, 19.5, राइट। इक्वल डिस्टेंस पे इसको भी ले लेते हैं। टू 29.5, 29.5 to 39.5 एंड सो ऑन ना।
ये आपका क्या हो गया 49.5, ये 69.5, 79.5, 89.5। अच्छा, इधर मिनिमम दिया हुआ है 4, तो 2 का ले लेते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। मैक्सिमम क्या है 12 है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं जो पूरे ग्राफ पे आ जाए। नहीं, टू, 4, 6, 8, 10, 12। ग्राफ थोड़ा इस तरीके से डिजाइन करेंगे, ग्राफ पेपर पे इसको करना है क्योंकि ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो कुछ ऐसे लेंगे कि पूरे जितने भी हम शो कर रहे हैं वो उस पर दिखाए। ठीक है, ग्राफ पेपर आपको एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, तो इस पे हम पूरा शो कर सकें। अब इसका हमने जो इक्वल डिस्टेंस लिया वो इतना ही लिया, समझ रहे हैं। y जो है ऊपर का इतना हमारा खाली है, क्या मतलब है पूरा इक्वल डिस्टेंस में लीजिए जैसे ग्राफ अच्छे से बने। ठीक है, तो 0 to 9.5 तो हमारा कुछ है ही नहीं, 19.5 से 4 फ्रीक्वेंसी है ना, 2, 4, 6, 8, 10, 12। अब इसमें कोई दिक्कत ही नहीं, ये तो बन जाएगा 4 पे, 4 से कहाँ से बनेगा ये बनेगा यहाँ से, राइट। हिस्टोग्राम में गैप नहीं देना है बार्स के बीच में। नेक्स्ट क्या कह रहा है 6 से बना लीजिए। फिर क्या है फ्रीक्वेंसी 8 है। ठीक है, फिर क्या है 12, फिर 9 से बना लेते हैं। 9 कहाँ दिया हो, 9, 8 और 10 के बीच में सपोज ये। और क्या है 7, 6 और 8 के बीच में। अच्छा, यहाँ ध्यान दीजिए कि रफली मैंने बनाया है तो इसमें थोड़ा बहुत अंतर दिख रहा है कि ये वाला बार छोटा पतला दिख रहा है और ये थोड़ा वाइड दिख रहा है। तो कहने का मतलब जब हम एग्ज़ाम में बनाएंगे तो एक्यूरेट होना चाहिए। ठीक है, इसमें ये बार अलग अलग नहीं होने चाहिए। ठीक, तो ये ध्यान दे दीजिए। क्या ध्यान देना है, हिस्टोग्राम में क्लास इंटरवल एक्सक्लूसिव होनी चाहिए। एक्सक्लूसिव में ही हम हिस्टोग्राम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, प्लस ग्राफ में इसको बनाते हैं। दूसरा, अगर एक्सक्लूसिव नहीं है
तो इंक्लूसिव में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, क्लास लिमिट निकाल के उसको इंक्लूसिव में कन्वर्ट कर लेंगे। राइट, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अगर ये इक्वल क्लास इंटरवल का है तब तो ठीक है, अनइक्वल अगर क्लास इंटरवल का है तब इसको कैसे करेंगे? ठीक है, उसको देखते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसको क्या दिया हुआ है? कंस्ट्रक्ट द हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग। टेबल हमको दी हुई है। अच्छा, इसमें ध्यान दीजिए, क्लास इंटरवल हमारा क्या दिया हुआ है? 20 to 29। राइट, उसके बाद 30 to 49, उसके बाद 50 to 59 ना। तो जो यहाँ पे क्लास इंटरवल है 60 to 79, यहाँ कितने का हो गया? 20 का। राइट, और ये 30 to 49, यहाँ पे भी 20 का हो गया ना। तो अनइक्वल क्लास इंटरवल दिया हुआ है। राइट, तो इसको किस तरीके से करेंगे इसको देखते हैं। इसको टेबल इसका बना लीजिए। क्लास बाउंड्री निकालेंगे पहले। क्या दिया हुआ है? 20 to 29, 30 to 39, 30 to 49, 50 to 59, 60 to 79, 80 to 89। राइट, ये हमारे क्लास इंटरवल दिए हुए हैं। इनका जो है क्लास बाउंड्री निकाल लेते हैं। क्लास लिमिट, ठीक है, 19.5 to 29.5, 29.5 to क्या दिया हुआ है? 49.5, 49.5 to 59.5, 59.5 to 79.5, 79.5 to 89.5। राइट, फ्रीक्वेंसी क्या दी हुई है? फ्रीक्वेंसी हमको दिया हुआ है 4, 14, 12, 16, 4। ठीक है, नेक्स्ट एक कॉलम निकालेंगे।
height of rectangle, right? या height of bar, ठीक है। अच्छा, इसको कैसे करेंगे? इसमें हम देख रहे हैं क्लास इंटरवल क्या दिया हुआ है, 20 to 29 में 10, ठीक है, यानी एक ही क्लास इंटरवल है इसमें, मगर इसमें क्या है 30 to 49, 30 to 49, ठीक है। अच्छा, इसमें कितने आ रहे हैं? इसमें 2 आ रहे हैं। 30 to 49 में कितनी क्लास आ रही, क्लास इंटरवल 2 आ रही। क्या क्या मतलब? 20 to 29 में एक 10 का है, 20 to 29 में एक है, ठीक है। और 30 to 49 में 20, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें कितना आ रहा है 10, और इसमें इंटरवल कितने का आ रहा है? इसमें भी 20 आ रहा है, 60 to 79, राइट। तो जो दो क्लास इंटरवल जिसमें आ रही हैं, उनसे उनकी फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। सिंपल है। 4 है तो 4 में फ्रीक्वेंसी कितनी है, क्लास इंटरवल कितने हैं? 1, ठीक है। क्यों? 10 to 29 1। अच्छा, यहाँ देखिए 30 to 49, 30 to 49 में क्या है? 30 to 49 में क्या है? इसमें है 30 to 39, और फिर 39 to क्या 42, 49, 2 हुए। 30 to 39 और 40 to 49 किसमें? इसमें, राइट। इस वाले क्लास इंटरवल में 30 to 39, फिर 40 to 49, 2 हो गया ना। तो यही दो क्लास इंटरवल है इसमें, उसको फ्रीक्वेंसी में डिवाइड कर देना है। क्या आया? 7, इसमें क्या आया? 4, राइट। फिर इसमें 50 to 59 में 12, एक ही है तो एक ही कर देंगे, क्या आएगा? 12। 60 to 79 में कितने हैं? 2 हैं। कैसे? देख लीजिए, 60 to 69, 70 to 79, 2 हो गए, इसमें 2 हो गए। तो बस इसी दो क्लास इंटरवल हैं इसमें, उनसे फ्रीक्वेंसी में डिवाइड कर देना है। क्या है? 16, तो 16 डिवाइड बाई 2 क्या हो गया? 8 हो गया। अच्छा, इसमें 4, एक ही है, 4 कर दिया, राइट। तो फ्रीक्वेंसी हमारी जो नई आई वो क्या आई? 4, 7, 12, 8, 4। पुरानी फ्रीक्वेंसी जो दिया हुआ था टेबल में क्या है? 4, 14, 12, 16, 4, राइट। कुछ नहीं है, आसान है इसमें एकदम। हिस्टोग्राम में 3 तरीके से क्वेश्चन आएंगे। क्या? एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल दिया होगा तो उसको सीधा x और y को इक्वल पार्ट में डिवाइड करके उसको ड्रॉ कर देना है, बार को या रेक्टेंगल को, राइट। और बीच में रेक्टेंगल के गैप नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है? दूसरा क्या पूछेगा? इंक्लूसिव में पूछेगा, राइट। इंक्लूसिव में अगर दिया होगा क्लास इंटरवल तो उसे एक्सक्लूसिव में चेंज कर लेंगे, ठीक है। फिर उसका करेंगे, क्लास लिमिट निकाल लेंगे, एक्सक्लूसिव में चेंज हो जाएगा। फिर
तीसरा क्या हो सकता है, अनइक्वल देगा। अगर अनइक्वल देगा तो अनइक्वल को सीधा फ्रीक्वेंसी में जितने भी उसमें गैप आ रहे हैं उनसे, जितनी एक क्लास इंटरवल में एग्जिस्ट कर रही है इंटरवल, उतने से डिवाइड कर देंगे। क्या मतलब, जैसे 20 to 29 में 1 है तो 1 से कर दिया, 30 to 49 में 2 हैं, ये हमने देखा अभी, तो 2 से डिवाइड कर दिया। फिर इसमें 1 है, 1 से कर दिया। 60 to 79 में फिर 2 हैं, 2 से कर दिया, 8 आ गया। ठीक है। 80 to 89 में 1 है, 1 से कर दिया। अब इसको ड्रॉ कर लेते हैं हिस्टोग्राम पे। ठीक है, इसको जब ड्रॉ करेंगे सिंपल है, x और y लेंगे, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पे इसको डिवाइड कर लीजिए। 0.9, 19.5, फिर 29.5, फिर 49.5, फिर 59.5, राइट, फिर 79.5। इसमें क्या है, दो मिनिमम 2 है, 4 है, इसको 2 पे ले लेते हैं। ठीक है, ठीक। अब इसको जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है उसी के अकॉर्डिंग इसको ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, इसका क्या दिया हुआ है, 4, तो 4 पे ले लीजिए। फिर 7, 6 और 8 के बीच में। ठीक है, फिर अच्छा 39, इस पे क्या दिखा रहा है, 29 to 49। इसको ले आइए इधर। ठीक है, ये देखिए थोड़ा बड़ा हो गया, 2 था इसमें क्लास इंटरवल। ठीक, फिर इसको लीजिए, 7 के बाद 12, 12 हमारा 10 के और 12, अच्छा 12 हमारा ये है, कितने पे है, 1 है, 59। ठीक है, अच्छा अब 60 to 79 में 2 हैं, 8 आ रहा है। 60 to 59 to 79, 8 पे आ जाइए।
79.5, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, 4 पे क्या कर लोगे, 4 पे कर लेंगे, 4 पे ड्रॉ कर देंगे फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि 2 क्लास इंटरवल बीच में गैप है ना, मतलब कहने का 2 क्लास इंटरवल पे बार वो जो उसकी विड्थ है वो ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि दोनों ही क्लास इंटरवल पे फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारी, 7 है। दोनों ही क्लास इंटरवल पे फ्रीक्वेंसी 7 है, 30 to 49। तो 30 to 49 पे हमारा क्या दिखाएगा, 7 ना, ठीक है। फिर उसके बाद 2 किस पे हैं, 60 to 79 पे है। तो 60 to 79 पे फिर 2 क्लास इंटरवल पे फ्रीक्वेंसी है 8, तो 2 पे दिखा रहे हैं, ठीक है। मतलब कि जो अनइक्वल क्लास इंटरवल का रहेगा क्वेश्चन, उसमें हमारा बार या रेक्टेंगल जो भी है वो उसकी विड्थ बड़ी और छोटी हो सकती है। जैसे यहाँ देखिए, इस वाले बार की विड्थ बड़ी है और इस वाले बार की विड्थ छोटी है, यहाँ की छोटी है। क्यों, क्योंकि इस वाला छोटी क्यों है, क्योंकि इसका 10 का है और इसका 20 का है, ठीक है। तो इसका विड्थ बड़ा है, राइट। तो ये इसको देखना है ध्यान अनइक्वल वाले पे, ठीक है, ठीक है। तो हिस्टोग्राम में अनइक्वल पे हमने देखा कि बार या रेक्टेंगल हमारा उसका विड्थ बड़ा हो सकता है इसको ड्रॉ करते समय, ठीक है। मगर जिसमें इक्वल रहेगा, ठीक है, या जिसमें इक्वल रहेगा उसमें बार का जो है विड्थ सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो हिस्टोग्राम में ये थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है कि इंटरवल जब अनइक्वल रहेगा तो इसमें क्या करेंगे, उसका क्लास लिमिट निकालेंगे। क्लास लिमिट निकालने के बाद उसकी फ्रीक्वेंसी जो दी हुई है उस फ्रीक्वेंसी को उनके नंबर ऑफ क्लास इंटरवल से डिवाइड कर देंगे। क्या मतलब, जो क्लास इंटरवल अगर इसमें 1 है तो 1 से कर देंगे, 2 है तो 2 से कर देंगे, ठीक है। 30 to 49 में 2 हैं तो फ्रीक्वेंसी में 2 से हमने डिवाइड कर दिया, आया क्या, 7, ठीक। इसी तरह इसको कर लेंगे। और हिस्टोग्राम में ग्राफ पे बनता है, राइट, प्लस इसके बाद अब हमारा क्या रहेगा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में इसी हिस्टोग्राम के मिड वैल्यू पे पॉलीगन बनाएंगे, ठीक है। जो भी इसका हमारा बार या रेक्टेंगल दिया हुआ है इसके मिड पर हम पॉलीगन बनाएंगे, ठीक है। तो इस टॉपिक को यहाँ क्लोज करते हैं। नेक्स्ट पॉलीगन और फ्रीक्वेंसी कर्व, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या ओजिव को
फिर देखते हैं, ठीक है। तो इसमें हिस्टोग्राम में एक बार लास्ट फिर से देख लीजिए, इसमें 4 तरीके से आएंगे, 3 तरीके से। क्या क्लास इंटरवल हमारे एक्सक्लूसिव में होगा तो सिंपली हम उसको ड्रॉ कर लेंगे, प्लस x और y को इक्वल डिस्टेंस पे डिवाइड करके कॉल कर लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे, मगर बार के बीच में गैप नहीं होना चाहिए, राइट। दूसरा, अगर इंक्लूसिव में दिया होगा तो क्या करेंगे, इंक्लूसिव में दिया होगा तो एक्सक्लूसिव में उसको चेंज कर लेंगे, ठीक है। एक्सक्लूसिव में क्लास लिमिट निकाल कर चेंज कर लेंगे और फिर उसको ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। प्लस क्लास इंटरवल अगर सेम होगा, क्लास इंटरवल अगर सेम होगा सारे, तो उसमें बार या रेक्टेंगल हमारा सेम होना चाहिए जब ग्राफ बनाएंगे, राइट। मगर अगर ये अनइक्वल क्लास इंटरवल का देगा तो उसमें क्लास लिमिट निकाल के जितनी भी क्लास उसमें ऐड हो रही हैं, जैसे 2 हैं तो 2 से फ्रीक्वेंसी में भाग दे देंगे, जो भी आएगा फिर उसी के अकॉर्डिंग उसका हिस्टोग्राम बना लेंगे, ठीक है। आपको ये समझ में आया होगा, ये बहुत ही आसान है और ये एग्ज़ाम में आता है, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिए, इसमें कठिन नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।